गुड मॉर्निंग, एनीबडी देयर? डॉक्टर राज, लक्ष्मी जी, कोई नहीं है? अरे भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राज घर में है? नहीं, क्यों, क्या काम है? मुझे कुछ कंसल्टेशन करना था, मैं फीस भी देने को तैयार था, अब नहीं है। सर, तब तो है। राज, राज जल्दी करो, बॉडी हो रही है। पेशेंट कहाँ पे? आप क्या हुआ डॉक्टर राज? मुझे देखकर आप अचानक डर क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहिए क्या तकलीफ है आपको? आपके पास नींद की गोलियां हैं क्या? नींद की गोलियां? हाँ, वो तो समझ गया, लेकिन किसे है नींद की बीमारी? दरअसल मेरी सास गांव से आ गई है। अच्छा, समझ गया, यानी आपको अपने लिए नींद की गोली चाहिए क्यों? टू द पॉइंट। लेकिन आपको कैसे मालूम? भाई, जब मेरी सास गांव से आती है तो मैं भी तो नींद की गोलियां खा के ही रातें काटता हूँ। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी माँ की, और किसकी? मेरी माँ तो यहाँ कभी आती नहीं तुम्हारी वजह से। परेशान तो तुम्हारी माँ करती है मुझे। मेरी सास, उसने मेरी नींद हराम कर रखी है। अपने आपे में रहिए मिस्टर राजेश। I got it कि मेरी सास और इनकी सास दोनों बहनें हैं। सच? आपकी सास भी गंगापुर की है? नहीं, कहने का मतलब ये है कि मेरी सास भी नाटक करने में बहुत माहिर है। जी हाँ, कोई ना कोई बीमारी का बहाना करके वो हमेशा खड़ी हो जाती है, उसके बाद लेट जाती है। अच्छा, मेरी सास ने भी मेरा जीना हराम कर दिया है। जब भी वो आती है ना, इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती है। लक्ष्मी ये करो, लक्ष्मी वो करो, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। एक मिनट, लक्ष्मी पानी पिलाओ, लक्ष्मी चाय पिलाओ, लक्ष्मी। एक मिनट। अरे लक्ष्मी! अरे सासू जी, बस नाटक बंद करो। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश लक्ष्मी हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, लक्ष्मी अरे लक्ष्मी। क्या है माँ जी? नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? हो रहा है। अच्छा, ठीक है। पूजा कर रही है और सारा ध्यान नाश्ते में है। क्या कहा? मैंने कहा आपका पूरा ध्यान ईश्वर में है। अरे जाके देखो, तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। राजेश, वो तुम्हें बुला रही है। अरे तुम्हारी माँ मुझे क्यों बुलाएगी? तुमको बुला रही, जाके देखो क्या चाहिए उसको। मैं कैसे देखूं? मुझे मेकअप करना है, शूटिंग को जाना है। ओफो, ये दोनों माँ बेटी ने परेशान कर रखा है। क्या कहा? कुछ नहीं। राजेश, कितनी बार मैंने तुम्हें आवाज दी, सुनाई नहीं दिया? लेकिन आप बार बार मुझे क्यों आवाज देती हैं? तो किसे आवाज दूं? घर में और कोई नौकर है? चलो, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। चाय? देखो मेरी माँ। तुम्हारी नहीं, इसकी माँ। इसकी माँ? मुझे ये बताओ कि क्या आपकी माँ ने आपको चाय तक बनानी नहीं सिखाई? राजेश, ये क्या कह रही तुम? अरे जाने दो उसको, मारो मत। जाओ तुम जाओ। हाँ? मारो मत? गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी। गुड मॉर्निंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। डॉक्टर साहब घर में है। रात के 1:30 बजे डॉक्टर राज घर में है। माँ, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमने मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया था और डॉक्टर बनाया था? मैंने थोड़ी तेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवाया था। तो फिर तुम्हारे पिताजी ने प्रिंसिपल के सामने नाक रगड़ के तुम्हारा एडमिशन करवा दिया था, वरना तुम तो डप्पू थे। क्या काम है आपको? क्या काम है बताइए। डॉक्टर साहब प्लीज कूल डाउन। ओके, कहिए क्या बात? काम ये है कि आपके पास खांसी की दवा है क्या? तो मेरी सांस को एकदम खांसी का दौरा पड़ा है, तो आपके पास खांसी की दवा है? इतनी मामूली सी बात के लिए रात के 1:30 बजे आप मेरे घर का दरवाजा खड़खड़ा रहे? अरे भले आदमी बाहर नुक्कड़ पे ही तो डे नाइट केमिस्ट है, वहां से ले लिया होता। कमाल कर रहे हैं आप। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन 2 चम्मच सिरप के लिए मैं पूरी बोतल वेस्ट करूं? लॉजिक। राइट, मैं अभी ले आती हूँ। हाँ, अरे देखिए, हाँ जी, अपनी सास से मेरा भी परिचय करवा दीजिए ना। अरे माँ जी आपसे क्या, मैं अपनी सास को तो पूरे मोहल्ले की औरतों से मिलवा दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वो ज्यादातर घर से बाहर रहे। ले लीजिए। ओह थैंक यू वेरी मच। सिर्फ आधी, अगर बची तो सुबह लौटा दूंगा, वरना जाइए। अरे राज, हाँ जी। घर में कॉफ सिरप था, फिर मुझे लक्ष्मी ने दिया क्यों नहीं? चोरी? लक्ष्मी, एक मिनट, ये कॉफ सिरप तुम्हें कहाँ से मिला?
मुझे पता है तुमने बार में छुपा के रखा था। बार में? बॉटल पे लेबल भी फटा फटा सा था, डॉक्टर डॉक्टर कुछ लिखा था। क्या तुमने वो बोतल दे दी उसे? क्यों? अरे वो कॉफ सिरप नहीं था, वो डॉक्टर्स ब्रांडी थी, डॉक्टर्स ब्रांडी। डॉक्टर पीते हैं? सारा खानदान ढील है। अरे मैं खेलूंगी लक्ष्मी! होली। लक्ष्मी! ए, क्या है? वो लक्ष्मी हाँ। क्या चाहिए? लक्ष्मी, आप लक्ष्मी की मम्मा है? ऐसे ही समझ लो। लक्ष्मी कहाँ है? अरे वो बाहर चली गई है और तुम भी जाओ। अरे डिम्पल, इतनी सुबह सुबह? लक्ष्मी, मुझे पहले ये बताओ कि कल रात मेरी मम्मा को वो कफ सिरप किसने दिया था? क्यों? अरे आज सुबह उठकर भी वो वही मांगने लगी। क्या मतलब? अब क्या मतलब कैसे समझाओ तुम मेरे को? In the year 1703, Johnson, I told Hitler, don't fight with him. मम्मा प्लीज। लक्ष्मी, वो सिरप पीने से पहले मेरी माँ ने इतनी अंग्रेजी एक साथ कभी नहीं बोली थी। ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ, ये मेरी मम्मा है। और मम्मा, ये लक्ष्मी की मम्मा है। क्या? मैं और इसकी मम्मी? ये तुमको किसने कह दिया? अरे मैं तो इसकी सास हूँ। Sauce? Sauce? Tomato sauce और कद्दू का sauce. Putting in मम्मा, लक्ष्मी, अब इन्हें इस हालत में छोड़कर मैं शूटिंग पे कैसे जाऊं? तुम फिक्र नहीं करो बेटी, इन्हें यहीं छोड़ जाओ। राज दोपहर को आएगा ना तो मैं इनका इलाज करवाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओह थैंक यू वेरी मच। राजेश मुझे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है और सुबह से एक ही गाना गुनगुना रहा है। गाना? कौन सा गाना? झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, ये गाना झूम बराबर झूम। अरे आंटी यू डांस विद झूम बराबर झूम शराबी। अरे लक्ष्मी कहाँ हो तुम? लक्ष्मी! अरे राज, तुम आ गए, थैंक गॉड। हाँ लेकिन ये क्या हो रहा है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? तुमने अंदर झांक के देखा? नहीं तो देखो तो। झांक के देख। ये दूसरी औरत कौन है? डिम्पल की मम्मी। डिम्पल की मम्मी? अरे राजेश की सास, जिसके लिए वो 1:30 बजे रात को वो डॉक्टर सिरप लेने आया था। अच्छा ये वो औरत है। वो अब समझा देने, इस पे तो डॉक्टर्स ब्रांडी का असर हो रहा है, लेकिन ये माँ क्यों ऐसी उटपटांग हरकतें कर रही है? उन्होंने मम्मी जी को भी वही सिरप पिला दिया। क्या? माँ! गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आना हुआ? कब से आपको फोन कर रहा हूँ लेकिन आपका फोन एंगेज। मैंने रिसीवर उठा के नीचे रख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, वरना कोई भी आदमी आपको किसी वक्त भी फोन कर सकता है। करेक्ट भाई, हर कोई आपकी तरह समझदार थोड़ी होता है। देखिए ना, अब आप तो खुद आ गए मेरे पास ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तारीफ का शुक्रिया। बात यह है कि आपके पास सर दर्द वाला थोड़ा सा बाम होगा। किसके सर में सर दर्द है? सर में नहीं, एक्चुअली मेरे सास की घुटने में दर्द है। देखिए मैं खुद भी वो बाम ढूंढ रहा हूँ, समझे आप? ये मजाक का टाइम नहीं है, सुबह का 1:30 बजा है डॉक्टर। वहां मेरी सास के सर। अपनी सास को आप कुएं में ढकेल दीजिए। पता है, सुबह 2 घंटे के लिए मेरे घर आई और मेरी माँ की आदतें बिगाड़ के चली गई। जाप करने वाली मेरी माँ सुबह उठकर वो दोपहर को पॉप सॉन्ग पे डांस करने लग गई है। हाँ, पूजा पाठ करने की बजाय पूजा भटका जाप करने लग गई है। भगवान के चमत्कार की जगह भगवान की करिश्मा और महिमा की बातें करने लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सास और आपकी माँ की गहरी दोस्ती हो गई है, बिल्कुल हमारी तरह। नहीं चाहिए मुझे ये गहरी दोस्ती। देखिए, आप पहली फुर्सत में अपनी सास को अपने गांव भिजवाइए, वरना बहुत जल्द मुझे अपनी माँ को मम्मी कह के पुकारना पड़ेगा। डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, फॉर गॉड सेक कंट्रोल योरसेल्फ। यस यस। देखिए, मेरे लिए मेरी सास को मेरे घर से बाहर निकालना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तो उसे ट्रेन में भिजवाइए, प्लेन में बिठा दीजिए, अगर बस की टिकट ना मिलती हो तो। फिर मजाक, सुबह के 1:30 बजे। सॉरी, पता नहीं मुझे भी ये मजाक क्यों सूझ रहा है, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, उसे डराइए, धमकाइए, चाहे तो भूत बन के उसके सर पे बैठ जाइए, मगर भगाइए उसे यहाँ से। आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे होगा? मैं बताता हूँ।
हाँ ये है। अरे डॉक्टर, मैं यहाँ हूँ। हाँ, ये लीजिए। अच्छा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अब आप लग रहे हैं इंसान। फिर मजाक। कहीं लगा तो नहीं? कौन हो भाई तुम? मैं भूत हूँ, भूत। भूत हो? ठीक है, तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। यहाँ से भाग जा बुढ़िया, इस घर का पिंड छोड़ दे, वरना मैं उछल के तेरी गर्दन के ऊपर बैठ जाऊंगा। माँ, क्या हुआ? इतनी रात को किससे बातें कर रही हो? आओ मैं तुम्हारा परिचय करा दूं। भूत है, ये भूतों को आजकल कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। ना अमावस देखते हैं ना पूनम देखते हैं, कभी भी घुस आते हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है। कुछ करो, कुछ करूं? राजेश, नहीं, मारो मत। मुझे डरा कर भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप डरे क्यों नहीं? अरे कुछ क्योंकि मैंने असली भूत देखा हुआ है। मैं तो भूल ही गया था, आप हर रोज आईने में अपनी शक्ल जो देखती हैं। हाँ। क्या? बैठो यहाँ पर, एकदम क्वाइट। आप चक्कर पड़ जाएगा। आप चेक करो डॉक्टर, चेक करो आप। अरे छोड़ो मुझे। ऊपर गया। क्या है? ये डॉक्टर राज मामा का चेकअप क्यों करे? वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम चुप रहो। डॉक्टर राज पेशेंट को तभी चेक करते हैं जब पेशेंट को ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हाय। हेलो। अरे वो उनका बीपी बता रहे हैं। यस, माँ जी का बीपी वाकई बहुत हाई है। घबराने की कोई बात तो नहीं? ऑफ कोर्स नॉट, बस कभी भी कोलैप्स हो सकती है। अरे चुप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं? आधी रात को आप खांस कर चीख कर परेशान करती है मुझे, और बीच रात में इनके घर से खांसी की दवा मंगाती है मुझसे। और खांसी की दवा के बदले ब्रांडी की बोतल पी जाती है, वो भी पूरी और टाइट हो जाती है। और उससे मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखिए माँ जी, मैं आपको समझाता हूँ। आपको डायबिटीज, कम हाई ब्लड प्रेशर, कम अस्थमा हो गया है। देखा, सब कम हो गया है। अरे सासू माँ, इंग्लिश वाला कम है, यानी कि सब कुछ एक साथ हो गया है। लेकिन जब ये गांव से आई थी तो बिल्कुल ठीक थी। करेक्ट, लेकिन मुंबई की आबो हवा ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया है। देखिए माँ जी, एक काबिल डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि मुंबई की हवा आपको सूट नहीं करती, आप वापस गांव चले जाइए। चलो माँ, चलो। हाँ, जाती। मगर उसके पहले हमारे गांव के डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट पढ़ो। पढ़ो, कुछ नहीं, नाटक है, पढ़ो। मेरी प्रिय रत्नमाला, ये सर्टिफिकेट है। आगे पढ़ो। कैसी हो, मतलब अब कैसी हो? सुनो, तुम्हारे लिए जमनापुर की हवा ठीक नहीं, तुम्हें मुंबई में ही रहना होगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सदाबहार हमारा फैमिली डॉक्टर। अरे बहू, कहाँ जा रही है? मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ, कुछ चाय नाश्ता दे दे। आप भी ले आती हूँ माँ। राज बेटे, लक्ष्मी को बोलने एक घूंटी पिला देगा। वो लक्ष्मी बेचारी माँ को क्यों तुम शिकायत का मौका देती है? जो मांगती है दे दो ना बेचारी को। बेचारी अब भी सीढ़ियों पे उछल कूद रही थी। मेरी माँ सीढ़ियों पे उछल कूद रही थी, बेचारी थक के चूर होकर यहाँ बैठी हुई है, और तुम बोल रही हो उछल रही थी, यानी वो नाटक कर रही थी। हाँ, 100% नाटक कर रही थी। राज, तुम डिसाइड कर लो, अब तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ। कब जा रही हो? राज, मेरा मतलब है शॉपिंग करने कब जा रही हो भाई तुम? बाहर में गया तुम्हारा शॉपिंग। राज, दिन भर इस घर में काम करती रहूं मैं, और सेठानी की तरह हुक्म चलाए तुम्हारी माँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुप करो, माँ सुन लेगी। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता बेटा, बोलने दे। आज सुबह नहाते हुए कान में पानी चला गया था। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं बहुत सुनाऊंगी। समझ गई? माँ जी, नाश्ता ले आती हूँ। क्या हुआ? चली गई तुम्हारी सास? नहीं, सास चली गई, सास। अगर सास चली गई होती तो क्या मैं मिठाई नहीं लेकर आता? राजेश, मेरी माँ। माँ जी, अरे इसको छोड़।
अरे तुम्हारी सास को बोलना कि अकेले शहर में कहीं घूमने नहीं जाए। क्यों? अरे शहर में बुढ़ी औरतों को किडनैप करने वाली टोली आई हुई ठीक है ना, शहर में बूढ़ी औरतों को किडनैप करने वाली टोली आई है। कुछ समझे? समझ गया। क्या? रस्सी भी जल गई और सांप भी मर गया। अरे बेवकूफ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एक ही बात है। सासू माँ जी, आप यहाँ पर खुश तो है ना? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। क्या बात है? मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आपको शायद बहुत बड़ा सदमा पहुंचे और आप शायद सीधा जमनापुर चली जाएं। क्या खबर है? खबर यह है कि शहर में एक किडनैपर्स की टोली आई हुई है, जो आप जैसी बूढ़ी औरतों को लगातार किडनैप कर रही है। क्यों? तो सदमा पहुंचा ना? बहुत गहरा सदमा पहुंचा। तो अभी जाकर जमनापुर की टिकट लेकर आता हूँ। पहले शहर की हर बूढ़ी औरत को आगाह कर दो कि वो घर से बाहर ना निकले, उनकी जान को खतरा है। कितनी देर करें, चलो ना जल्दी। अरे हाँ, चल। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? खतरा तो आपकी जान को भी है। अरे चल, मेरे जान को काहे का खतरा? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे कि क्या कर रहे हो राजेश जी? क्या कर रहे हो आप छोड़ दो मुझे। नहीं, अपने आप में रहो। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। क्या हुआ क्या? अरे आपके सारे आइडिया फ्लॉप हो गए, सब आइडिया फ्लॉप हो गए। क्या? अरे उस खबर का कोई असर नहीं हुआ मेरी सास के ऊपर। अब तो ये चाहता हूँ कि काश मुझे कहीं से वो असली किडनैपर मिल जाए और मैं उनके पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं कि भाई आओ, मेरे घर में आओ और मेरी सास को यहाँ से लेकर जाओ। राजेश जी, फिक्र मत करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। कैसे? 2 पेशेंट्स हैं मेरे जो बहुत अच्छे किडनैपर्स भी हैं। आपके पेशेंट? हाँ। आप डॉक्टर हो कि डॉन? डॉक्टर ही मेरा पेशा है और डॉन बनना मेरी हॉबी। ये मजाक का टाइम नहीं है डॉक्टर, उनको फौरन बुलाओ। कितना फौरन? बहुत फौरन। सलाम साहब। इतना फौरन? तो आप क्या समझे, वो फॉरेन से आ रहे हैं? ये लोग किडनैपर हैं? हाँ बिल्कुल। कितने किडनैपिंग का एक्सपीरियंस है आपको? एक अपनी बीवी का। बीवी का? हाँ, दरअसल वो होली के मौके पर अपने मायके गई थी। अच्छा। दिवाली तक वापिस ही नहीं आ रही थी। ओह। तो मैं जाके उसका किडनैपिंग करके ले आया। क्या? अरे वाह वाह, यू आर सिलेक्टेड। आप यहाँ आइए। और आपका क्या एक्सपीरियंस है? अपन ने तो बहुत बार किडनैप किया है। किसको? अपने आप को। अपने आप? वो क्या, अपना ससुर है ना, बहुत पैसे वाला है। हाँ। तो जब भी अपने को पैसे का जरूरत होता है, हाँ। अपन खुद जाके कहीं छिप जाता है। हाँ। और उधर से आवाज बदल के उसको फोन करता है। कैसा? अपने दामाद को जिंदा देखना चाहता है तो फौरन 500-700 रुपया लेकर आ जा। 500-700 रुपया? हाँ। और आपको मिल जाता है इतना पैसा? नहीं, 200-250 में मांडवली करना पड़ता है। क्या बात है, मेरा काम बन गया। डॉक्टर आप महान हो, डॉक्टर महान। उठो बस। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, लक्ष्मी भाभी। डॉक्टर राज। कहिए राजेश जी, अब क्या बात है? मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अच्छा, किस खुशी में? पहले सबका मुंह मीठा करवाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कहाँ सब लोग। अरे भाई, वो लक्ष्मी और माँ जी दोनों शॉपिंग करने गए हुए हैं। तो लीजिए फिर आप खाइए। हाँ, मगर ये तो बताओ किस खुशी में? पिछले 4 घंटे से मेरी सास घर में दिखाई नहीं दे रही है। क्या कह रहे हो? आपके किडनैपर्स ने काम कर दिया। अरे वो तो उन्हें काम करना ही था भाई। आखिर गाइड उन्हें किसने किया था? मैंने उनसे कहा था कि उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे कंबल में लपेटकर गांव छोड़ाना। आपका काम हो गया बस। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। लेकिन सुनो, काम ठीक से तो हुआ ना? अब अपन ने उस बुढ़िया के मुंह पे पट्टी बांधकर उसे कंबल से लपेटकर गंगापुर कुरियर कर दिया है। अचानक तो नकाबपोश आदमी आए और उन्होंने आपकी माँ पर ब्लैंकेट डाला और उन्हें उठाकर ले गए। अरे क्या माँ? तुम्हारी माँ तो गई गंगापुर, मगर जाते जाते मेरी कश्मीरी पश्मीना शॉल भी लेकर गई। तो क्या, जब तक मेरी शॉल मुझे वापस नहीं मिलती मैं यहीं रहूंगी, आपके घर।